हेलो एवरीवन, आज हम आपको रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आज के होने वाले हैं जो कि एकदम से भी जिसको रीजनिंग नहीं आती है वो इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16 के बाद यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले 2 का हम देखते हैं तो 2 का 2 गुना है 4, यानी कि इसमें 2 का गुणा हुआ है। फिर 4 का 2 गुना है 8, यानी इसमें भी 2 का गुणा हुआ है। इसी तरह तीनों में 2 का गुणा है, चारों में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 16 का 2 गुना क्या होगा, 32 होगा। तो यहाँ पे 32 इसका सही जवाब है। तो 32 सी नंबर, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5, 10, 20 के बाद क्या आएगा। तो इसके बाद चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। तो 5 का 2 गुना है 10, तो इसमें भी 2 का गुणा है। 10 का 2 गुना है 20, तो इसमें भी 2 का गुणा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो 20 का 2 गुना क्या होगा, 20 में 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर 40 आएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 40। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1, 4, 9, 16 के बाद क्या होगा। तो इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। 1 के बाद 4, तो यानी इसमें क्या प्लस है, 3 प्लस है। 4 के बाद इसमें 5 प्लस है। 9 के बाद इसमें 7 प्लस है। तो 16 के बाद क्या होगा, तो इसमें 9 प्लस होगा। चलिए इसको हम गिन लेते हैं। 4 1, 3 1 4, 5 4 9, 7 9 16। तो 9 और 16 कितना होगा, 9 6 15, फिर यहाँ पे 25। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 25 नंबर इसका होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7, 14, 21। इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें 7 का ये टेबल है। 7 दूना के 14, 7 लिखे 21, 7 दूना के 14, 7 लिखे 21, 7 चौक 28। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, 28 सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 3 के बाद 6, फिर 12। तो इसमें क्या है, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी का पिता है, बी सी की माँ है और ए सी का क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या जान लेते हैं, ए बी का पिता है। तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। ये क्या है, पिता है। बी सी की माँ है, बी जो है सी की माँ है। ए सी का क्या होगा, तो ए सी का क्या होगा, तो बी सी की माँ है, तो यानी सी की माँ तो इसकी मम्मी होगी, और माँ का पिता सी का क्या लगेगा, नाना। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, नाना लगेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पी क्यू की बहन है और क्यू आर का पिता है तो पी आर की क्या होगी। पी क्यू की बहन है, तो यानी पी क्यू की बहन है, क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, तो पी आर की क्या लगेगी। तो पी आर की क्या लगेगी, ये इसका पिता है और ये इसकी बहन है, तो ये क्या लगेगी, बुआ। इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ध्यान से समझिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम आपको एकदम बेसिक से समझाएंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं। एक महिला ने कहा, यह लड़का मेरे पिता के इकलौते पुत्र का बेटा है। तो महिला का उस लड़के से क्या संबंध है? तो सबसे पहले क्या हम समझते हैं, एक महिला है, ये कहती है कि वो जो लड़का है ये मेरे पिता के पुत्र का, इकलौते पुत्र का, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का। तो जो इसके पिता के इकलौता पुत्र है इसका भाई लगेगा। इकलौते पुत्र का बेटा, इसके भाई का बेटा, इसका क्या लगेगा? तो ये इसके भाई का बेटा है। तो ये महिला उस लड़के से क्या संबंध है? तो ये महिला क्या लगेगी? उसकी बुआ लगेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है। तो ये क्या है? ये बहन है। बी सी की बहन है, सी डी का पिता है। बी सी की बहन है, सी डी का पिता है। ए डी का क्या लगेगा? ए डी का क्या लगेगा? तो ये तीनों क्या है? ये तीनों भाई बहन हैं। तो ए और सी दोनों भाई हैं। तो ए इसका क्या लगेगा? इस डी का चाचा लगेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चाचा। अगला प्रश्न, एक्स वाई का बेटा है। एक्स वाई का क्या है? बेटा है। एक्स वाई का बेटा है। वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड की पत्नी है। जेड एक्स का क्या है? जेड एक्स का क्या है? तो ये इसका पिता होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ए बी और सी एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बी और सी एक पंक्ति में बैठे हैं। ए बीच में है, ए बीच में है, इस बी इसके दाएं है, बी ए के दाएं है। तो इसमें इसका दिशा नहीं दिया गया है कि किस साइड में बैठे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तीन ही व्यक्ति हैं। तो ए बीच में है और बी इसके दाएं में, चाहे जिधर भी बैठा हो, इधर अगर बैठा है तो इसके इस दाएं बाएं में कौन होगा? तो सी ही होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक या चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।